हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिल और मैं लेके आया हूं शिव शक्ति के मैसेजेस। इस वक्त शिव शक्ति आपको क्या कह रहे हैं, क्या होने वाले हैं आने वाले टाइम पे। एंड एट द सेम टाइम, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो, क्योंकि शक्ति का कोई जेंडर नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और यूट्यूब के अलावा मैं कहीं पर भी अवेलेबल नहीं हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एंड देखते हैं कि क्या मैसेजेस आपको मिल रहे हैं। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्थमोक्षदे देवी नारायणी नमस्ते। ओम त्रयंबकम जजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमैव वंदनान् मृत्युमुक्षमामृतात्। ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमो। जय शिव शक्ति। सो लेट्स सी, इस वक्त आपको क्या जानना है शिव शक्ति की तरफ से। ओके, इस वक्त आपको क्या जानना है शिव शक्ति की तरफ से। ओके, यहाँ पे जो मैसेजेस आया है, फर्स्ट मैसेज है कि भुजंग ललिता बाबा इज प्रोवाइडिंग सेफ्टी एंड शिव शक्ति इज ऑफरिंग यू ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज। ऑल्सो शिव शक्ति इज प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम इनजस्टिस। डेफिनेटली कुछ चीज़ ऐसा है कि आपको पता नहीं था, बट कुछ गलत हो रहा था आपके साथ। ऐसा हो सकता है कि कोई जानबूझ के आपको सच नहीं बोला है, या फिर सच को छुपाया गया है, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स आपको कुछ चीज़ को हाइड किए थे। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि शिव शक्ति आपको बायस्डनेस के बारे में बोल रहे हैं कि कोई बायस्ड है, यहाँ पे कोई एडवांटेज लिए है। हो सकता है कि आप जिस पर्सन को सोच रहे हो वो कुछ एडवांटेज लिए है, या फिर वो गलत समझ रहे थे आपको, कोई मिस कम्युनिकेशंस हो रहा था, ईगो इशू चल रहा था। तो जो भी इनजस्टिस हो रहा था, जो भी आपको गलत समझ रहे थे, वो गलत नहीं समझेंगे। कहीं ना कहीं बात आते हैं कि गुड कर्मा का, तो आपका कर्मा अच्छा है तो बाबा आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। एंड शिव शक्ति आपको बोल रही है कि सत्य का जय होगा। तो जो हार्ड वर्क आप कर रहे हो, जो डेडिकेशंस के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, डेफिनेटली शिव शक्ति आपके हर एक स्टेप को देख रहे हैं। आप एक ऐसे स्पिरिचुअल जोन में हो जहाँ पे आप अच्छे एंड हाई, बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्टेड हो रहे हो। एंड एट द सेम टाइम जो भी लोअर एनर्जी कॉर्ड्स है, जो भी वीक फाउंडेशंस है, ये ऑटोमेटिकली आपके लाइफ से जा रहे हैं। नेक्स्ट, नामदेवा शिव शक्ति is telling you to accept your own unique identity. Shiv Shakti is telling you not to seek validations from outside society, rather wait for inner clarity. So अगर आप बहुत ज़्यादा रीडिंग देख रहे थे, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, या फिर आपके सिचुएशंस में क्या होने वाला है, या फिर क्या हो रहा है, अगर आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे थे, यहाँ पे बात आती है कि आप अपनी इनर क्लियरिटी को नहीं देख रहे हो, आप अपने अंदर नहीं झांक रहे हो। आपको भरोसा नहीं हो रहे आपके पावर के प्रति, आपके भरोसा नहीं हो रहे आपके प्रेयर के ऊपर, आपके भरोसा नहीं हो रहे अपने मेडिटेशंस के ऊपर। कहीं ना कहीं जो चीज़ आप देख पा रहे हो आंखें बंद करके, जो चीज़ को आप रिलेट कर पा रहे हो, जिस चीज़ को आप फील कर पा रहे हो, उसी चीज़ को आप मान नहीं रहे हो। कुछ सुराग है जिसको आपको पता है, कुछ पावर है जो आपके पास है, कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस है जो आपको मिल जाता है, बट फिर भी आप उन सब चीज़ों को विश्वास नहीं कर रहे हो। रैदर आप हो सकते रीडिंग्स देख रहे हो सकते कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट को पूछ रहे हो, या फिर बाहर के लोगों से कुछ पूछ रहे हो, या फिर लॉजिक ढूंढ रहे हो। नो, वक्त आ गया है कि जब आपको अपने अंदर से जो आवाज़ आ रही है उसको विश्वास करनी ही है। कहीं ना कहीं आपको बहुत जल्दी कुछ करना नहीं है, बहुत जल्दी कुछ डिसीजंस नहीं लेना है। वेट कर लीजिए। अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो तो प्लीज़ वेट। अगर आप कुछ चीज़ को स्टार्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ वेट। अगर आप कुछ चीज़ खरीदना चाहते हो, या फिर अगर आप कुछ चीज़ कहना चाहते हो किसी से, या फिर किसी के बारे में फाइनल डिसीजंस ले रहे हो, वेट। अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं है। आप सिर्फ बाहर के लोगों को सुन के कुछ डिसीजंस नहीं ले सकते हो, आप एडवाइस मांग के कुछ डिसीजंस नहीं ले सकते हो। कहीं ना कहीं अगर आप दूसरों के एडवाइस सुनोगे तो गलती आप कर रहे होगे, बट अगर आप खुद के एडवाइस सुनोगे तो आप उस गलती से कुछ सीखोगे। बात आते हैं कि लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। कहीं पे पास्ट में भी आप सेम तरीके का गलती किए थे, वहाँ पे आपको कुछ मिस्टेक मिला था, वो मिस्टेक दोबारा मत कीजिए।
क्योंकि ऐसा है कि आप इमोशनली ड्रिवन हो रहे हो इस टाइम पे। किसी को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगना और बहुत बुरा लगना इट्स अ बैड थिंग। अगर आपको थोड़ा सा भी एक्सट्रीम थॉट्स आ रहे हैं, किसी को बहुत अच्छा लग रहा है और किसी को बहुत बुरा लग रहा है, अगर बहुत अच्छा लग रहा है वो भी एक वार्निंग साइन है, अगर बहुत बुरा लग रहा है वो भी एक वार्निंग साइन है। तो काइंड ऑफ एक मॉडरेट अप्रोच लेके चलिए। आपके सोल को एक बैलेंस चाहिए, आपके सोल को और अच्छे तरीके से समझना चाहिए खुद को। आपकी सोल आपसे टाइम मांग रहे, तो अगर आप बहुत फास्ट काम कर रहे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम को कंट्रोल कर रहे हो, लाइक आप ऑक्यूपाइड हो, ओके, तो कहीं ना कहीं वक्त आ गया है कि थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, क्योंकि इनर क्लैरिटी मिसिंग है, आपकी इनर चाइल्ड मिसिंग है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हो, लॉजिकल माइंड से हर चीज़ को देख रहे हो, या फिर लॉजिकल रीज़न ढूंढ रहे हो कि क्यों नहीं हुआ, क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है, डेफिनेटली यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू योर इनर वर्ल्ड। कहीं ना कहीं इनर वर्ल्ड के पे फोकस कीजिए, मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा खुद को एक बाउंड्री क्रिएट कीजिए, सेट एंड हेल्दी बाउंड्री। बहुत अनाप शनाप सोच आ रहे, बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ मन जा रहे, अगर बहुत ज़्यादा रीडिंग भी देख रहे हो वो भी अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट के बारे में सोच रहे हो वो भी अच्छे नहीं है, बहुत नेगेटिव थॉट्स भी अगर आ रहे वो भी अच्छे नहीं है। तो सात्विक, तामसिक, राजसिक जो गुण हैं, ये त्रिगुणात्मक जो एनर्जी है इस पे फोकस कीजिए। कहीं ना कहीं यू नीड टू ब्रिंग बैक अ बैलेंस। नाउ द थर्ड कार्ड इज काल भैरव। सो शिव शक्ति इज रिमूविंग योर ग्रेटेस्ट फियर फ्रॉम योर लाइफ। शिव शक्ति ब्रिंगिंग जस्टिस एंड प्रोटेक्शंस। कहीं ना कहीं यू आर डीलिंग विद अ पर्सन और यू आर डीलिंग विद अ सिचुएशंस जहाँ पे आप चीज़ों को नहीं देख पा रहे हो। ऊपर आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बट ऐसा नहीं है कि आपको कुछ चीज़ नहीं मिलेगा। इट्स अ लॉन्ग वे रोड, ओके। अगर अभी भी आप सोच रहे हो कि अभी क्यों नहीं मिल रहा है, अभी कितना जाना है, बहुत दूर जाना है, ओके। अभी से अगर आप गिव अप करने के लिए सोच रहे हो, अभी से अगर आपको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, अभी से अगर आप सोच रहे हो कि कैसे होगा, तो आप आगे नहीं जा पाओगे। कहीं ना कहीं इस प्रोसेस पे विश्वास करना है। यकीन मानिए कि आपके फियर आपके लाइफ में सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं नेगेटिवली, क्योंकि फियर की वजह से आप डिसीजंस नहीं ले पाते हो, फियर की वजह से कंफ्यूज हो जाते हो, फियर की वजह से खुद को क्रिटिसाइज करते हो, फियर की वजह से जो काम आप बहुत अच्छे से कर पाते हो वो भी नहीं कर पाते हो। अंडर प्रेशर हो आप, इस वक्त अपने फियर को रिमूव कीजिए। जो भी चिंता है नोट डाउन करके रखिए एंड जिस चीज़ का डर लग रहा है आपको वो भी नोट डाउन करके रखिए। एंड ऑल्सो शिव शक्ति से ब्लेसिंग्स मांगिए, क्योंकि ऐसे इस तरीके से आप अपने फियर को रिमूव कर सकते हो। यू नीड टू कट ऑफ योर फियर। जिस चीज़ से डर रहे हो ना उस चीज़ से मत भागिए, रैदर उस चीज़ को फेस कीजिए, उसका ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस के बारे में सोचिए, उसका डिफरेंट पर्सपेक्टिव के बारे में सोचिए। ज़रूर आपको डिवाइन क्लू मिलेगा। यू आर स्टक राइट नाउ बिकॉज यू आर नॉट सीइंग अदर साइड ऑफ लाइफ। आपको लाइफ का दूसरे साइड नहीं दिख रहा है। आपको पता होना चाहिए कि प्लान ए के साथ प्लान बी भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपके पास प्लान बी नहीं है तो प्लीज़ फोकस ऑन प्लान बी। चीज़ें जो दिख रहा है वो है नहीं। सो अभी भी इनर फाउंडेशंस के ऊपर फोकस करना है एंड कुछ जस्टिस आपको मिलेगा। ऐसे आप हार नहीं मान सकते हो, ऐसे आप हार नहीं जा सकते हो। तो अगर आप हार रहे हो, सिचुएशंस आपके कंट्रोल का बाहर आ चुका है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि क्लैरिटी नहीं है, कब क्लैरिटी मिलेगा? सही टाइम आने में आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। आप काम को करते रहो, रुको मत, मूव मत हो जाओ, भटक मत जाओ, कंटिन्यू करिए। एट द सेम टाइम बी डेडिकेटेड एंड कमिटेड। लास्ट कार्ड यहाँ पे आ रहे हैं, लिंगा मूर्ति। शिव शक्ति इज ग्रांटिंग एन इटर्नल विजडम एंड लिबरेशंस। शिव शक्ति इज विद यू ऑलवेज, लिसनिंग टू योर एवरी क्वेरीज। डेफिनेटली यहाँ पे शिव शक्ति के साथ बात हो रहे हैं। क्वेरीज मतलब क्या है कि आप डायरेक्टली किसी पर्सन के साथ बात नहीं कर पा रहे हो, उनके हिडन फीलिंग्स देख रहे हो, या फिर किसी पर्सन के लिए रोए हो, किसी पर्सन के साथ बात करना चाहते हो बट उसके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। शिव शक्ति को पता है कि आप क्या सोच रहे हो, आपके माइंड सेट। कहीं ना कहीं यहाँ पे देख रहे हैं कि अक्सर आप नेगेटिव क्वेश्चंस के ऊपर फोकस ज़्यादा कर रहे हो, नेगेटिव कमेंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, नेगेटिव आउटकम के ऊपर आपका फोकस ज़्यादा जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्ति के साथ आप आगे बढ़ना चाहिए। पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट कीजिए, पॉजिटिव आउटकम को एक्सेप्ट कीजिए। लाइफ हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, एक फेज़ नेगेटिव हो सकता है बट पूरी ज़िंदगी नहीं। आप अपने पास्ट के साथ प्रेजेंट को कंपेयर मत करिए, क्योंकि पास्ट बीत चुका है और प्रेजेंट में आप हो और फ्यूचर होगा।
आपके परसेप्शंस सही है, बट क्या होता है बीच बीच में इतना ज़्यादा नर्वस हो जाते हो कि आपको लगता है कि शायद आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे कोई काम को, या फिर आप हार जाओगे, या फिर कहीं ना कहीं 100% नहीं दे पाओगे। आप गुड इनफ हो, ये चीज़ आपको पहले ही सोचना है। सेकेंड, आपको सोचना है कि एक सपोर्ट आपके साथ ऑलवेज है, नहीं तो आप यहाँ तक नहीं आ सकते हो। कहीं ना कहीं जब आपको ऐसा लगता है कि नेगेटिविटी बहुत बढ़ गया है, इसका मतलब है कि आप दूर चले जा रहे हो पॉजिटिव एनर्जी से। सो वेन एवर यू आर एंग्री, वेन एवर यू आर सैड, जब भी आप गुस्से में हो, सैड हो, परेशान हो, इसका एक ही मतलब है कि आप प्रेयर के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो, आप मिसअलाइंड हो। सो लिंगमूर्ति आपको बार बार एक ही चीज़ बोल रहे कि ज्ञान जो महाविद्या है वो आपको बचाएंगे। ज्ञान क्या है? ईश्वर के आशीर्वाद। ज्ञान क्या है? एनर्जी आपके लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। ज्ञान क्या है? आप भी जिस सोर्स से हो, आपके प्रॉब्लम भी उस सोर्स से है, उसका सल्यूशंस भी उसी सेम सोर्स से ही है। तो आपके प्रॉब्लम जब अराइज किए हैं, उसका सल्यूशंस भी अराइज करेंगे। माँ अगर आपके सामने प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, शिव शक्ति अगर आपके सामने प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, वो सॉल्व करेंगे। कहीं ना कहीं एक टेस्टिंग टाइम चल रहा है, आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो? एक के बाद एक नेगेटिव चीज़ें, एक के बाद एक बहुत बड़ा चीज़ें हो रहा है लाइफ के साथ। सिग्निफिकेंट चेंज आप महसूस क्यों नहीं कर रहे हो? अवेकनिंग हो रहा है आपका। इस टाइम पे अगर आप बहुत ज़्यादा डर जाओगे तो आप हार जाओगे। कहीं ना कहीं इस चेंज को एक्सेप्ट करना ही है। जो चीज़ हो रही है इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो, रैदर जो चीज़ हो रही है उसको मान लीजिए एंड आगे बढ़िए, क्योंकि डार्क साइड के साथ साथ एक न्यू बिगिनिंग भी आता है। डार्क नाइट के बाद एक न्यू डॉन भी आता है। तो कहीं ना कहीं डोंट जस्ट ब्रूड ओवर योर पास्ट, डोंट जस्ट एक्सप्लेन टू एवरीवन कि क्यों आप किए, क्यों हुआ, क्यों ऐसा हुआ। रैदर स्टॉप एंड पॉज एंड थिंक एंड वेट फॉर अ न्यू बिगिनिंग, वेट फॉर अ न्यू डॉन। यू विल सिंसियरली अंडरस्टैंड what happened, why that thing happened, like क्यों हुआ और कैसे हुआ ये पूरी चीज़। आई थिंक एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रहे हैं और ये अपॉर्चुनिटी आपको सिखाएंगे कि लाइफ को आसान कैसे बनाया जाता है। लेट्स सी इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, शिव शक्ति आपको क्या करने के लिए बोल रहे हैं। ओके, शिव शक्ति का 2 मैसेजेस आ गया है। फर्स्ट कार्ड Sadashiva. Shiv Shakti is making you truly kind soul. Shiv Shakti is telling you to forgive your past and trust the divine Father and Mother of universe. Oh my God, such a great card. Sadashiva मतलब क्या है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है या फिर अगर आपको लग रहा है कि लोग आपको रिजेक्ट किए हैं, एक्सेप्ट नहीं किए हैं, कब आपको वो मर्यादा मिलेगा, कब आपको एक्सेप्टेंस मिलेगा, कब प्रॉब्लम्स ख़त्म होगा, कब जाके आपको थोड़ा सा खुशी मिलेंगे, शांति मिलेंगे। वेल, आप एक चीज़ समझिए कि आप बहुत ही काइंड सोल हो, इसीलिए लोगों के प्रॉब्लम्स को आप बहुत ज़्यादा पर्सनली लेते हो। आप एक्सपेक्ट करते हो कि लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, लोग आपके जैसे ही सोचेंगे, बट ऐसा दुनिया नहीं है। कहीं ना कहीं यहाँ पे बात आती है कि आप सही हो, आपका पथ सही है, आपका नज़रिया सही है, बट हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको हर्ट किए हैं और वो चीज़ शिव शक्ति ने देखे। बट शिव शक्ति आपको बोल रहे कि डिवाइन फादर एंड डिवाइन मदर के ऊपर भरोसा कीजिए, ये आपको रोने नहीं देंगे, ये आपको अकेले नहीं होने देंगे। ज़रूर इनका एक प्लान है, तो कहीं ना कहीं फॉरगिव कीजिए पास्ट को और जो है आपके प्रेजेंट में उसको एक्सेप्ट कीजिए। सेकेंड कार्ड यहाँ पे आ रहा है ब्रह्मचारी का। सो यहाँ पे शिव शक्ति इज क्रिएटिंग अ सेक्रेट कनेक्शंस विथ यू इन बिटवीन यू एंड द डिवाइन एंड शिव शक्ति इज मेकिंग योर हार्ट चक्रा ओपन। शिव शक्ति इज सेइंग दैट यू विल फाइंड ट्रू सेल्फ लव। कहीं ना कहीं अगर आप एक सेल्फ लव ढूंढ रहे हो या फिर एक ऐसे सिचुएशंस ढूंढ रहे हो जहाँ पे आपके पर्सन आपकी बात सुनेंगे या फिर आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, नए तरीके से शुरुआत होगा, या फिर एक कनेक्शन एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप पे एक नए चेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर आप चाह रहे हो कि नो कांटेक्ट में भी आपके पास एक वैलिडेशंस आए, या फिर आप अपने सेल्फ लव को स्ट्रॉन्ग कर सको, या फिर आप खुद को स्ट्रॉन्ग बना सको। कहीं ना कहीं ब्रह्मचारी कार्ड यही आपको बोल रहे हैं कि शिव शक्ति इज मेकिंग यू अवेयर कि आपको सेल्फ लव के ऊपर फोकस करनी चाहिए, नए कनेक्शंस के ऊपर फोकस करनी चाहिए। ज़िंदगी का ओल्ड पैटर्न को छोड़िए, जो नए थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, जो नए इंट्यूशंस आ रहे हैं, इनको फॉलो करिए, क्योंकि इनके
वजह से आपको एक रियलाइजेशंस होगा। हो सकता है कि आपको समझ में आ रहा है कि कौन आपके लिए सही है, कौन गलत है, क्या क्या चीज़ आप गलत कर रहे थे और क्या चीज़ आपको करना चाहिए, और आपको पता है कि क्या चीज़ करना चाहिए और क्या चीज़ आपके लिए सही होगा, वो चीज़ करिए। बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट मत कीजिए, दूसरों की बातें बहुत ज़्यादा मत सुनिए, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि आप सबका बात सुन रहे हो बट कर कुछ नहीं रहे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहे है, बहुत प्लानिंग, बहुत प्लॉटिंग चल रहा है बट काम, वो फोकस काइंड ऑफ थोड़ा सा मिसिंग है। थोड़ा सा सीरियसनेस का ज़रूरत है यहाँ पे, थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। एंड कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा ओपन नहीं था, तो हो सकता है आप डिप्रेस थे, हो सकता है बार बार एक ही टॉपिक पे फोकस हो रहे थे, या फिर घर में किसी का तबीयत खराब होने के वजह से एनर्जी ही नहीं मिल रहा था, मन नहीं लग रहा था कोई काम पे। फाइनली उस चीज़ से आपको मुक्ति मिल रहा है, कोई स्ट्रगल से मुक्ति मिल रहा है, कोई नए कनेक्शंस बना रहे हो, या फिर ब्रेकअप के बाद शायद सेल्फ लव के ऊपर फोकस कर रहे हो, एंड एट द सेम टाइम करना भी होगा आपको, एक नए स्टार्ट मिल रहा है। हो सकता है कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर किए हैं और उसके साथ, या फिर आप सेल्फ लव के ऊपर फोकस करके कुछ चीज़ हासिल कर रहे हो। लेट्स सी कि क्या रिजल्ट्स होने वाला है। ओके, आने वाले टाइम पे क्या रिजल्ट्स हो सकता है, आने वाले टाइम पे शिव शक्ति क्या रिजल्ट्स लेके आ रहे हैं। ओके, नो, एक ही कार्ड आया है, तो लेट्स सी क्या रिजल्ट्स। वाओ, बाबा नंदीश्वर। सो यहाँ पे है, शिव शक्ति इज टेलिंग यू टू बिकम पैशनेट टू योर सोल पर्पस, बी लॉयल, डिवोटेड एंड कमिटेड। सो आई थिंक एक सोल पर्पस आ रहा है एंड एक लॉयल कनेक्शंस बन रहा है। आपके फाउंडेशंस में कुछ प्रॉब्लम था, तो इसीलिए शिव शक्ति ने किसी पर्सन को हटाए थे, अब शिव शक्ति ने किसी लॉयल पर्सन को आपके सामने लेके आ रहे। हो सकता है वो लॉयल पर्सन आप हो और आप भी वो सेम लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं मैं ये देख सकता हूँ कि कमिटमेंट आ रहा है, एंड एट द सेम टाइम एक बहुत ही एमिकेबल पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं। हो सकता है कोई जेमिनी, कोई पाइसिस, या फिर कोई लियो, या फिर कोई टॉरस, एंड एट द सेम टाइम ये पर्सन शिव के साथ इसका एक गहरा रिश्ता है। ये हो सकता है आपकी डिवाइन फेमिनाइन, इसके एंड हो सकता है कि ये डिवाइन फेमिनाइन, क्योंकि ये इंट्यूटिव स्पिरिचुअल भी है। डेफिनेटली यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये पर्सन के साथ हाल ही में आपका बात हुआ है, स्पिरिचुअली आप दोनों कनेक्टेड हो, आपको ऐसा लगा है कि इस पर्सन को पहले देखे हो, या फिर आप अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को एज ए डिवाइन मैस्कुलाइन देख रहे हो। इसके साथ शिव जी का एक कनेक्शन आपको फील हो रहा है। हो सकता है शिव जी का जटा का स्टाइल इसके हेयर स्टाइल के साथ मैच करता है, या फिर लॉन्ग हेयर है, या फिर अक्सर जब भी आप इसको विजुलाइज करते हो इसके थर्ड आई आपको दिख जाता है। कहीं ना कहीं शिव जी के चेहरे के साथ आप अपने पर्सन को एक कंपेयर कर रहे हो, या फिर आपको हमेशा उन्हीं का याद आता है। तो मैं देख सकता हूँ कि शिव जी का इफेक्ट्स आपके रिलेशनशिप पे आ रहे हैं, और ये रिलेशनशिप निखर के एकदम बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप में बदल जा रहे हैं। बाबा नंदीश्वर अक्सर रिलेशनशिप को लॉयल बनाते हैं, तो डेफिनेटली ऑन एंड ऑफ कनेक्शंस चल रहा था, या फिर ये रिलेशनशिप आपको लग रहा था कि पवित्र नहीं है। फाइनली कोई टफेस्ट साइकिल को एंड्योर करके ये रिलेशनशिप आगे आए। सो एक कड़े चुनौतियों का सामना किया, एंड देन ये आगे आ रहे। अगर आप एक मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे थे, तो ये मैरिड पर्सन फाइनली अपना गलतियों को समझ रहे हैं और अपने ईगो को हटा के ये आपके साथ फिर से कनेक्ट करने के लिए सोच रहे हैं। बट यहाँ पे बात आती है कि जो लोग आपको एक्सप्लॉयट किए थे, इनके साथ आपका नाता जुड़ेगा नहीं, हट जाएगा। तो ऐसे भी एक पर्सन है जो आपको एक्सप्लॉयट किए थे, आप बहुत काइंड थे, उसका वो फ़ायदा उठाए थे और शायद आपको चीट भी किए थे, एंड उसको शिव शक्ति ने हटाए हैं। प्लीज़ उसके एक्सपेक्ट मत कीजिए, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि उसको बार बार कॉल मैसेज आप किए हो और आप चाहते भी हो कि वो वापस आए, बट आई थिंक शिव शक्ति इज़ कम्प्लीटली कटिंग दैट रॉन्ग पर्सन ऑफ, एंड शिव शक्ति इज़ सेंडिंग अ लॉयल पर्सन। एंड येस, यू मे इनकाउंटर with a person having a deep knowledge of spirituality, and मेरे ख्याल से एक डिवाइन सेक्सुअलिटी को आप फील कर सकते हो किसी पर्सन के साथ, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम आप किसी पर्सन के साथ इंटीमेट होने वाले हो। ये सेक्सुअल थॉट्स भी हो सकते हैं, या फिर प्लेटोनिकली आप लोग मिल रहे हो, बट जो एक्सपीरियंस होगा ये वंस इन ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि मैरिड लाइफ या फिर रोमांटिक लाइफ में एक डेफिनेट प्योर पवित्र सेक्सुअल एनर्जी अराइज करे, और उस एनर्जी आपके ऊर्जा एंड आपके पार्टनर की ऊर्जा को बढ़ा देंगे, एंड उसके बाद से आप देखोगे आप दोनों के कनेक्शंस और मजबूत हो जा रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पे सेक्सुअल केमिस्ट्री एक बहुत बड़े रोल प्ले करने वाले हैं, एंड यू विल सी अ बिग डिफरेंस
पहले आप जो जिस तरीके से कनेक्ट करना चाहते थे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, अभी आप कनेक्ट कर पाओगे और अभी आप अपने पार्टनर को और ज़्यादा फील कर पाओगे। ऑल इन ऑल मैं बोल सकता हूँ कि एक डिवाइन यूनियन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट। जय शिव शक्ति। कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा आई अलाउ शिव शक्ति इन माई लाइफ, या फिर मैं शिव शक्ति को बुला रहा हूँ मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में। इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोटनिर्मन। मैं कल मिल रहा हूँ अर्ली मॉर्निंग मैसेजेस के साथ। वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब किए एंड रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद द लाइक माइंडेड पीपल एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।